सो हेलो एवरीवन। अब हम आ गए हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, जहाँ पे हम असाइनमेंट सॉल्यूशन कर रहे थे 2024 का। बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो। ट्रायंगल पी क्यू आर है हमारे पास, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ओके, ये हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर। आगे बोला है हमारे पास इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल में क्या होता है ना, जो साइड्स होती है ना हमारे पास वो सारी की सारी इक्वल होती है। एंड बोला इफ पी क्यू इक्वल टू 10 डिग्री है, तो हमारे पास पी क्यू जब 10 है और सारी साइड इक्वल बताई हुए हैं, तो हमारे पास सारी की सारी जो वैल्यू होगी ना साइड्स की वो 10 ही होगी। एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हमें हीरोन के फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड करना है। बहुत ही इजी है, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर यही फॉलो करना है। देखिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है, जब भी कभी आपका इसका एरिया फाइंड करोगे तो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा इसका पैरीमीटर। ओके, तो मैं लिखूंगा पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो रूल होता है हमारे पास क्या कि सम ऑफ ऑल साइड होता है, तीनों साइड्स का सम होता है। तो हम लिखेंगे इसे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू, अब हमारे पास पी क्यू की कीमत कितनी 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू, अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 30 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास क्या निकला, ये 30 सेंटीमीटर निकला इसका पैरीमीटर। अब हमें निकालना है इसका सेमी पैरीमीटर। सेमी, मैं पैरी लिख देता हूँ, सेमी पैरीमीटर। ओके, सेमी पैरीमीटर क्या होता है, इसका हाफ होता है जो पैरीमीटर होता है। तो मैं 30/2 करूंगा, बिकॉज हाफ करूंगा तो इसका क्या आएगा 15 आएगा, 15 सेंटीमीटर, जिसे हम एस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 15 सेंटीमीटर। ओके, जस्ट वेट। आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा क्या है, आवाज आ रही है, इस वजह से आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो अब हमने क्या किया, सेमी पैरीमीटर निकाल लिया। अब आपको समझना है क्या, जस्ट वेट। ओके, तो इसे मैं एबीसी मानना है, मींस ये हमारा ए हो जाएगा। जस्ट वेट यार। सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज है ना कार वगैरह आ रही जा रही है, इस वजह से। चलिए, तो हमने क्या किया, सेमी पैरीमीटर निकाल लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन साइड्स को एबीसी मानना पड़ेगा, एबीसी। ओके, हमने क्या किया, एबीसीडी मान लिया। अब एबीसी मानने के बाद हमें क्या करना है, जस्ट इसे फॉलो करना है अच्छी तरीके से। मैं ये बी को सही से लिख देता हूँ, बी। ओके, अब क्या करना है हमें, हमें एस माइनस जी जो फॉर्मूला है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ, एरिया इक्वल टू रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस, जस्ट वेट, एस माइनस बी और एस माइनस सी इक्वल टू रूट के अंदर एस की जो कीमत है हमारे पास, वो एस की कीमत 15 है। एंड हमारे पास एस की कीमत 15 माइनस ए की कीमत हमारे पास 10, फिर से 15 माइनस 10, फिर से 15 माइनस 10, बिकॉज हमारे पास एबीसी तीनों की कीमत ही 10-10 थी, इस वजह से। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे रूट के अंदर ही। तो हमारे पास 15, देखो 15 में से 10 जाएगा, बचेगा हमारे पास 5, फिर से 15 में से 5 10 बचेगा, सॉरी 15 में से 10 जाएगा, बचेगा 5, फिर से बचेगा हमारे पास 5। एंड इक्वल टू, देखो अगर कोई भी संख्या को रूट से निकालना तो सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं, इन सबका फैक्टर निकाल दो। देखो 15 का जो फैक्टर होता है ना वो 3 into 5 होता है। अगर आपको नहीं निकालना आता तो आप क्या करो, एलसीएम ले डालो सीधा। 50, अगर 15 का एलसीएम लोगे तो 3 into 5 ही आएगा। एंड बाकी का हमारे पास 3 टाइम 5 है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ 3 टाइम 5। ओके, हमने क्या किया, अब जो 15 का एलसीएम लिया मींस 3 into 5 आया, और 3 बार हमारे पास ऑलरेडी 5 था तो हमने 3 5 रख दिए। अब सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो हमारे पास जो 5 है ना, 5 है या फिर कोई भी नंबर है, उनके अगर पेयर बनते हैं ना तो वो रूट से बाहर आ जाते हैं। तो देखो हमारे पास 5 का पेयर बना तो 5 रूट से बाहर आ गया, इनटू इस 5 का बना पेयर तो ये भी बाहर आ गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो रूट के अंदर हमारे पास रह जाएगा 3। एंड इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जो 25, रूट में आएगा 3, तो यही हो जाएगा हमारे पास इस ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया। ओके, तो ये हमारे पास इसका आंसर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो हम चलते हैं सीधे सेकंड वाले क्वेश्चन पे। पहले कर देता हूं मैं सिर्फ। ओके,
तो सेकंड वाले की बात करेंगे, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। मीन्स हमारे पास एक एरिया मतलब ट्राइंगल है, इसे नाम दे देते हैं एबीसी, एबीसी, जिसमें से हमारे पास क्या है, दो साइड दी गई है हमारे पास, समथिंग हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर दिया है और दूसरा दिया है 11 सेंटीमीटर, एंड हमें दिया है हमारे पास इसका पैरीमीटर 32 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ पैरीमीटर, पैरीमीटर दिया हमारे पास 32 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी थर्ड साइड निकालनी है। ओके, थर्ड साइड कैसे निकालनी है, देखो पैरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो सम ऑफ ऑल साइड होता है, मींस तीनों साइड्स का एक टोटल होता है। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट क्या, जस्ट पैरीमीटर, पैरीमीटर इक्वल टू, पैरीमीटर कैसे निकालते हैं हम, तीनों साइड को ऐड करते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू, पैरीमीटर हमारे पास 32 दिया गया है ऑलरेडी। अब ए बी की कीमत हमारे पास 8 दी है, प्लस बी सी की हमारे पास कुछ भी कीमत नहीं है, और ए सी की हमारे पास दी गई 8, सॉरी 11। सो 32 इक्वल टू 8 और 11 हमारे पास 19 हो जाएगा, प्लस में आएगा बी सी, 19 को हम इक्वल के इधर भेज दें तो हमारे पास आएगा 32 माइनस 11, जस्ट वेट, 32 माइनस का 19 इक्वल टू आएगा हमारे पास बी सी। अब माइनस करेंगे हमारे पास तो समथिंग 13 आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे 13। मैं एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ, 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3 और 2 में से हाँ 13 ही आएगा, इक्वल टू बी सी। ओके, बिकॉज कंफर्म करना जरूरी है, अगर बाय मिस्टेक है ना कोई सवाल अगर गलती हो जाएगी ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस थर्ड साइड की भी कीमत निकाली, 13 सेंटीमीटर आया। अब इसे हम ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, मतलब हमने क्या किया, प्रॉपर कीमत को मानना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वर्टेक्स ए बी दिया तो हम ए क्यों मान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, पैरामीटर हमारे पास ऑलरेडी था, हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर। तो सेमी में क्या होता है हमारे पास, सेमी में होता है उसका आधा, तो 32 है, 32 को हम आधा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा। ओके, तो हमारे पास 16 आ गया। अब देखो हमने क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से किया था, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं, फिर आपको जो मतलब मेथड फाए आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, यहाँ पे s माइनस ए लिखता हूँ। अब s की कीमत हमारे पास 13 दी गई है, सॉरी 13 नहीं, s की कीमत दी गई है हमारे पास 16, 16 माइनस a की कीमत दी है हमारे पास कितनी, a की कीमत 11, 11 तो घटाएंगे हमारे पास बचेगा 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, s माइनस बी निकालेंगे, s माइनस बी, तो s की कीमत हमारे पास 16 थी, माइनस b की कीमत हमारे पास दी है 8, घटाएंगे बचेगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से s माइनस सी है, s की कीमत 16 माइनस c की कीमत कितनी दी है हमारे पास 13, घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे डायरेक्टली एरिया इक्वल टू रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी इक्वल टू, अब s की कीमत हमारे पास 16 दी है तो हम लिखेंगे 16 ब्रैकेट में s माइनस a ऑलरेडी दिया गया था, तो s माइनस a हमने निकाला था 5, तो हम लिखेंगे 5 डायरेक्टली, s माइनस b था हमारे पास 8 और s माइनस c हमारे पास 3। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सबके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे तो जो 16 है ना उसका अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मींस क्या 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 टू द 16। तो हमने क्या किया, 16 का एलसीएम निकाल लिया, मींस फैक्टर कर निकाल लिए, और 5 का फैक्टर 5 ही होता है और 8 का फैक्टर होता है 3 टाइम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, इक्वल टू, अब जिन संख्याओं का पेयर बनेगा, पेयर जैसे हमारे पास ये 2 का पेयर आया तो 2 रूट से बाहर, इंटू ये 2 का बना तो ये 2 रूट से बाहर, इसी तरीके से इस 2 का बना तो ये 2 रूट से बाहर, और भी कोई संख्या का रूट नहीं बन रहा है, ठीक है ना, मतलब पेयर नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो हमारे पास ये 5 2 जा 10 और 10 3 जा होता है 30, 30 एंड हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, तो हमारे पास आंसर आएगा 8 रूट में 30, 8 रूट में 30, ठीक है। तो ये हमारा एरिया है, एक बार मैं आंसर कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, आंसर हमारा परफेक्ट है, तो यहाँ पे 8 रूट में 30 है। जब भी कभी हम एरिया निकालते हैं ना तो हमारे पास जो भी सेंटीमीटर है तो इसे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर प्रॉपर तरीके से। ओके, सो आई होप आपको इस वाले क्वेश्चन का भी प्रॉपर तरीके से आंसर मिल गया हो। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। ओके,
तो ये तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है एकदम प्रॉपर तरीके से। देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है, पहले हम एक ट्रायंगल तैयार कर लेते हैं कि बिकॉज ये पूरा चैप्टर ट्रायंगल के ऊपर है। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो इक्विलैटरल मतलब यहाँ पे बोला है कि हमारे पास यहाँ पे तीनों जो साइड्स है ना वो इक्वल है। ये जस्ट वेट, हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल है हमारे पास, ठीक है। लेकिन उनका जो पेरीमीटर है वो 54 सेंटीमीटर दिया है। एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। एकदम इजी है। हम क्या करेंगे, इसका भी नाम एबीसी दे देंगे और हम लेट करके क्या करेंगे, हम इसे मान लेंगे लेट बी द साइड ऑफ ए बी इज एक्स। तो हमने क्या किया, ए बी को एक्स माना है और तीनों साइड्स इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ही एक्स मानेंगे। अब हमारे पास रूल क्या होता है पेरीमीटर का, तो मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है ना वो तीनों साइड्स का टोटल होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू, पेरीमीटर हमें कितना दिया 54, हम लिखेंगे 54 सेंटीमीटर। ए बी, अब ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एक्स बिकॉज तीनों साइड की हमारे पास वैल्यू एक्स ही थी। तो 54 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3x, 3 अपॉन में आएगा तो 54 सेंटीमीटर अपॉन में आएगा हमारे पास 3 एंड इक्वल टू आएगा x। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 इधर आ जाएगा एंड 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी 18 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या है, हर एक साइड की वैल्यू 18 आएगी, ठीक है। मैं x को रफ कर देता हूं और कीमत रख देता हूं। चलिए तो हमारे पास तीनों जो साइड्स हैं वो 18 की आई है। तो हम क्या करेंगे, इसे एबीसी मान लेंगे। ये हमारे पास ए, ये बी और ये सी। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पेरीमीटर दिया था हमें, हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पैरी लिखता हूं मैं इसे इक्वल टू, तो हमारे पास कितना दिया है, पेरीमीटर दिया है 54। तो 54 का निकालेंगे हम हाफ, 54 सेंटीमीटर हाफ निकालेंगे तो 2 2 जा 4, एक इधर 2 7 जा 14, हमारे पास आया 27 सेंटीमीटर। तो ये क्या हमारे पास एस है, तो मैं एस बराबर 27 लिख देता हूं बिकॉज कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। अब हमें क्या करना है ना, हमें एस माइनस ए एस माइनस बी निकाल लेना है। मैं पहले निकाल लेता हूं बिकॉज इजी रहता है हमारे लिए इसलिए, और रूट के अंदर निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी बहुत इजी पड़ेगा हमें, लेकिन मैं पहले निकालना ज्यादा प्रीफर करूंगा। तो एस की कीमत हमारे पास दी है 27 माइनस ए की कीमत हमारे पास 18, माइनस करेंगे हमारे पास तो हमारे पास बचेगा कितना, समथिंग 9 आएगा। एंड एस माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे भी 27 ही है एस की कीमत और बी की कीमत भी 18 ही है, घटाएंगे यहाँ पे भी 9 बचेगा। इसी तरीके से एस माइनस सी इक्वल टू 27 माइनस 18, माइनस करेंगे 9। ओके, अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला निकाल देंगे। तो एरिया इक्वल टू, रूट में होता है हमारे पास क्या, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू रूट के अंदर। अब जो s की कीमत हमारे पास 27 दी गई है, रूट, अब देखो s माइनस ए की कीमत हमने 9 निकाली थी, s माइनस बी की कीमत भी 9 थी और s माइनस सी की कीमत भी 9 थी। इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, ये 27 का रूट निकाल लेता हूँ। 27 मीन्स एलसीएम निकालेंगे तो 3 से जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमारे पास क्या है, 3 आया, ठीक है। एंड इनटू हमारे पास 9 इंटू 9 पहले से था। अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू रूट से निकालते हैं इन संख्याओं को। तो देखो 3 3 जा 9, ओके 9 और ये 9 का पेयर बन जाएगा। देखो 9 9 का पेयर बन गया। तो मैं इसे क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। ओके, तो हमने क्या किया, ये 3 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 9 बन गया हमारे पास, ये वाला फैक्टर, और ये 9 का 9 के साथ पेयर बनेगा तो 9 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से ये 9 के 9 से पेयर बन जाएगा तो ये 9 भी बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर रह जाएगा सिर्फ क्या, ये वाला 3 बिकॉज इसका कोई पेयर नहीं बना। एंड इक्वल टू 9 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा और रूट के अंदर आएगा 3। क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में चल रहा था तो हमारे पास आएगा लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज हम एरिया फाइंड कर रहे हैं इसलिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो पहले हम इसे भी रफ कर लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आ रहा हो। आप
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप है, मींस आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी शेयर कर दीजिए, बिकॉज उनका भी सॉल्यूशन हो जाए। और जो भी रिक्वायरमेंट है आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, जिससे क्या है मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसका नाम दे देते हैं जो भी PQ। हाँ, बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ आर 18 सेंटीमीटर। दो साइड दी गई है हमारे पास, एक 18 दी गई है और दूसरी 10 सेंटीमीटर दी गई है। देखो हमारे पास क्या है, ऐसे उसमें कुछ नहीं बोला कि कौन सी साइड क्या दी गई है, तो आप कोई भी आपके 3 साइड है और 3 साइड में आप कोई भी कीमत रख सकते हो, किसी की भी। चलिए अब हमारे पास बोला पैरामीटर दिया है 42, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तीसरी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा पैरामीटर इक्वल टू, आप समझ गए होंगे पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं, बिकॉज हमारे पास देखो जितनी जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें 4 साइड होती है, तो चारों साइड का सम निकालते हैं तो वो पैरामीटर निकल जाएगा उसका। इसमें 3 साइड होती है तो तीनों साइड का सम निकालेंगे तो वो पैरामीटर निकल जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है, तो इसी तरीके से तो हम लिखेंगे PQ प्लस QR प्लस PR इक्वल टू PQ की जो कीमत है ना हमारे पास, वो PQ की कीमत दी है 18, तो 18 प्लस QR की हमारे पास नहीं दी है तो QR ऐसे कैसे रखेंगे, PR की दी है हमारे पास 10, इनको ऐड कर देते हैं हमारे पास 28 आएगा। ठीक है, प्लस QR। अब हमारे पास पैरामीटर ऑलरेडी दिया था कितना 42, तो मैं यहाँ पे 42 लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी 42 लिख देता हूँ, 28 आगे भेज देते हैं, तो 42 माइनस 28 इक्वल टू आएगा हमारे पास QR। इसको हम घटाएंगे तो देखो 12 में से 8 जाएगा हमारे पास बचेगा 4, और 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1 इक्वल टू आएगा QR। तो हमने क्या किया, जो तीसरी साइड है QR उसकी कीमत निकाली 14 सेंटीमीटर। ओके, इसे क्या करेंगे हम डायरेक्टली ABC मान लेते हैं, ABC मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो पैरामीटर दिया है, हमें सेमी पैरामीटर चाहिए, तो मैं S बराबर डायरेक्टली लिख देता हूँ। पैरामीटर कितना हमारे पास 42 है, और 42 लिखेंगे 42 डिवाइड बाई 2, काटेंगे हमारे पास तो 21 आएगा। तो सेमी पैरामीटर हमारे पास निकला 21, मैं 21 प्रॉपर वे से लिख देता हूँ, सेंटीमीटर हमारा। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डायरेक्टली S माइनस ए निकाल लेते हैं, तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S की कीमत कितनी दी है हमारे पास, S की कीमत हमारे पास 21 आई है, तो 21 माइनस A की कीमत हमारे पास क्या 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इक्वल टू, ये भी सेंटीमीटर ही है। ठीक है, इसी तरीके से S की कीमत 21 है, B की कीमत हमारे पास इस बार 10 है, माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरीके से S माइनस C है, तो 21 माइनस C की कीमत हमारे पास 14, माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, 7 सेंटीमीटर। अब डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया इक्वल टू रूट में S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C इक्वल टू रूट के अंदर S की कीमत हमारे पास कितनी दी है, S की कीमत दी है 21, तो 21। अब S माइनस A कितना दिया है, वो दिया 3, S माइनस दिया 11 और S माइनस C दिया 7 इक्वल टू 21 का रूट निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 21 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 से जाएगा, 3 7 से 21 होता है और 7 1 से 7 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर आया ना वो 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 7 और 3 इंटू 7, अच्छा यहाँ पे एक 3 और रह गया है, ये 3, बिकॉज हमने क्या किया 21 का जो एलसीएम निकाला ना तो वो 3 इंटू 7 आया है, और 3 एज इट इज ये रख दिया हमने, 11 भी रखा है और 7 भी रखा है। अब पेयर बनाते हैं, तो जो पेयर बनेगा वो रूट से बाहर निकलेगा, देखो ये 3 का पेयर ये 3 के साथ बन जाएगा, ये 3 भी बाहर निकल गया, 7 का पेयर 7 के साथ बन जाएगा, ये 7 भी बाहर निकल गया, बचा हमारे पास रूट में 11, क्योंकि 11 का पेयर नहीं बना। अब 3 7 से 21 होता है हमारे पास, और रूट में रह गया हमारे पास 11, और यहाँ पे मतलब है ना एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर, यहाँ पे भी आएगा क्या स्क्वायर। ओके, ये यूनिट मत भूलना, सेंटीमीटर है मीटर है जो भी है वो आप प्रॉपर तरीके से लिखना, बिकॉज हमारे पास यही हमारा परफेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नहीं तो आपके क्या है ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनमें आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से इनको रखिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए हैं। ओके, जस्ट वेट, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 था, मैं 10 लिख देता हूँ, 10 है ये हमारा, ये गलती से 7 रह गया। ओके, अब यहाँ पे 5 और 6 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर ध्यान देने हैं, एकदम इजी तरीके से हमें निकालना है। देखो
क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल ही चाहिए, तो मैं ट्रायंगल बना ही लेता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल नहीं बताया कि हमारे पास ABC है, PQR, तो हम अपने मन से नाम रख देते हैं PQR। लेकिन यहाँ पे बोला है कि द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। मीन्स हमारे पास तीनों साइड दी गई है। यहाँ पे मैं 30 सेंटीमीटर लिख देता हूँ कोई भी, एंड 20 सेंटीमीटर, और यह जगह 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप किसी की वैल्यू कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स, मीन्स हमें एरिया निकालना है। तो मैं पहले इसे ABC मान लेता हूँ। ओके, ABC मान लेता हूँ। अब पहले हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस PR इक्वल टू, तो PQ की कीमत हमारे पास कितनी दी है? 30 दी है, तो हम लिखेंगे 30 प्लस QR की कीमत दी है हमारे पास कितना? 40, तो हम लिखेंगे 40 प्लस PR की कीमत हमारे पास 20। इन सब का सम निकालेंगे तो 40 और 30 70 होगा, 70 और 20 हमारे पास 90 होगा। ओके, ये हमारे पास 90 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास 90 सेंटीमीटर आया। अब हमें निकालना सेमी पेरीमीटर, तो S बराबर हम लिखते हैं 90 डिवाइड बाई 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 45। ओके, तो हमने क्या किया, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। अब हम S माइनस ए निकाल लेते हैं। सॉरी, तो S माइनस ए इक्वल टू, S की कीमत हमारे पास दी है 45 माइनस ए की कीमत हमारे पास क्या दी है? ए की दी है 20, तो हम 20 लिखते हैं, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। इसी तरीके से S माइनस बी, S की कीमत हमारे पास 45 है, माइनस B की कीमत हमारे पास दी है 30, माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 15, एंड S माइनस सी, S की कीमत 45 और C की कीमत हमारे पास दी है 40, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। अब डायरेक्टली क्या करते हैं, हम एरिया लगा देते हैं, एरिया वाला फॉर्मूला। तो एरिया इक्वल टू रूट में S ब्रैकेट में S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी इक्वल टू रूट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, S की कीमत दी है 45, तो मैं 45 लिखता हूँ, और S माइनस ए हमने निकाला था तो 25 था, S माइनस बी 15 है, और S माइनस सी 5 है। देखिए, अगर आपको अभी तक नहीं मालूम पड़ा कि हम कैसे मीन्स है इनके फैक्टर निकाल रहे हैं, तो फैक्टर निकालने के बहुत इजी तरीके हैं। आप एलसीएम निकालो, सबसे बेस्ट तरीका। 45 का मैं एलसीएम निकालते हैं। देखो, मुझे डायरेक्ट आता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 3 से ही जाएगा, 2 से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास 3 1 जा 3, एक इधर चलाएगा, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, एंड 5 से करेंगे तो 5 1 जा 1, 5 1 जा 5। अब हमारे पास क्या है, हम देखेंगे हमने जो जिनके फैक्टर निकाले ना, मीन्स अभी हमने 45 का निकाला है, तो हम लिखेंगे इसे 3 इंटू 5। ये हमारे पास 45 का फैक्टर है। अगर हम 5 के फैक्टर 25 का फैक्टर निकालते हैं ना, तो ये होगा हमारे पास क्या, 5 इंटू 5, बिकॉज 5 5 25 होता है, और 15 का होता है हमारे पास 3 इंटू 5। ओके, आई होप प्रॉपर समझ पा रहा हूँ। 3 इंटू 5 कर दिया, और 5 का हमारे पास 5 ऑलरेडी रहेगा क्योंकि 5 का कोई फैक्टर नहीं होता। अब जो नंबर का पेयर बन रहा है उसे निकालो। देखो, 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर, 5 का पेयर बन रहा है, 5 बाहर, ये 5 का भी बन रहा है तो ये 5 भी बाहर। अब ये 3 और 5 का नहीं बन रहा है, तो ये संख्या हमारे पास रूट में ही रह जाएगी, तो हम लिखेंगे इनटू रूट में हमारे पास आएगा 15, बिकॉज 3 5 जा 15 होता है, इक्वल टू इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 3 होता है हमारे पास 75 रूट में बचेगा हमारे पास 15, और यहाँ पे हम निकाल लेते एरिया, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस 5th वाले क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया और मैंने किस प्रकार से निकाला है। चलते हैं हम सीधा 6 वाले क्वेश्चन के ऊपर। सिक्स में दिया है हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी, तो यहाँ पे दिया है तो हम लिखना पड़ेगा हमें एबीसी। जब नहीं दिया हो ना तो आप पीक्यूआर जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं, एक्स वाई जेड पीक्यूआर एबीसी कुछ भी, लेकिन यहाँ पे दिया है एबीसी तो हमें लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास AB की कीमत 20 दी है, AB की कीमत 20 है, और हमारे पास BC दिया है 21 सेंटीमीटर।
एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो हमारे पास जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर है वो दिया 70 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल का। एंड फाइंड द एरिया। देखो एरिया तभी फाइंड हो सकता है जब हमारे पास तीसरी साइड होगी। तो तीसरी साइड का पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इक्वल टू, मैं डायरेक्टली करता हूँ यहाँ पे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये हमारे पास 70 दिया गया है सेंटीमीटर। ए बी की कीमत हमारे पास दी है 20 प्लस बी सी की कीमत दी है हमारे पास कितनी, 21। ए सी निकालना है हमें, इक्वल टू 70। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 41 प्लस ए सी इक्वल टू आएगा 70। 41 इधर भेज देते हैं, तो ए सी इक्वल टू 70 माइनस 41 एंड ए सी इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे ना तो हमारे पास समथिंग 39 आएगा, 39 नहीं सॉरी 29 आएगा, लेकिन फिर भी हम माइनस कर लेते हैं। देखो 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9 और 6 में से 4 जाएगा मतलब बचेगा 2, तो हमारे पास ए सी की कीमत आई 29। अब हमारे पास क्या है, ए सी की कीमत 29 आ गई है। अब देखो हमारे पास पैरामीटर ऑलरेडी था, हम निकालेंगे क्या, सेमी पैरामीटर, मींस एस से डिनोट करते हैं उसे। कितना दिया था पैरामीटर हमारे पास 70, तो 70 का हाफ करेंगे, हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं एस माइनस ए निकाल लेता हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इक्वल टू, एस की कीमत हमारे पास 35 दी है, ए हमें मानना पड़ेगा पहले, ए रहा, ये बी है और ये सी है। तो ए की कीमत हमारे पास क्या दी है 20, तो मैं लिखूंगा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखा, माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर इक्वल टू, एस की कीमत 35 है माइनस बी की कीमत हमारे पास दी गई है 29 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 सेंटीमीटर एंड एस की कीमत 35 माइनस सी की कीमत हमारे पास दी है 21, माइनस करेंगे तो 5 में से 1 गया मतलब 4 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा मतलब 1 बचेगा, सेंटीमीटर आएगा। तो अब हम डायरेक्टली एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो लिखेंगे हम एरिया इक्वल टू रूट के अंदर एस माइनस ए, सॉरी एस माइनस ए नहीं है, पहले एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, एस माइनस सी एंड इक्वल टू, जो हमारे पास एस की कीमत है वो 35 है, तो 35, एस माइनस ए हमारे पास 15 दिया है, एस माइनस बी है वो हमारे पास 6 दिया है और एस माइनस सी वो हमारे पास 14 दिया है। सबके हम फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास 35 का फैक्टर होता है 7 इंटू 5, बिकॉज 7 5 35 होता है, इंटू 15 का होता है 3 इंटू 5, 6 का होता है 2 इंटू 3 और 14 का होता है 2 इंटू 7 इक्वल टू, अब क्या करेंगे, जिनका पेयर बनेगा ना वो रूट से बाहर निकाल देंगे। तो देखो 7 का पेयर निकालेंगे तो देखो 7 का पेयर 7 के साथ बन रहा है मतलब 7 बाहर रूट से, 5 का पेयर 5 से बन रहा है तो 5 भी बाहर रूट से, 3 का पेयर 3 से बन रहा है, 3 भी बाहर पेयर से, यहाँ पे रूट से हो गया। अब 2 का पेयर 2 से बन रहा है तो 2 भी बाहर रूट से। अब देखो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रूट के अंदर है, तो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 7 3 होता है हमारे पास 21 और 5 2 होता है हमारे पास 10, ओके। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बिकॉज एरिया निकाल रहा है, और 21 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया, ओके। सो आई होप ये सारे जो 6 क्वेश्चन थे वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए हो। सो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और मीन्स हमारे पास जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन कराया है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज हमारे पास नया चैनल है, आपका जितना सपोर्ट रहेगा उतना ही हमारी तरफ से सपोर्ट रहेगा आपको। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।